हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम विलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर आपको अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। तो चलो बिना देरी किए इस लेक्चर को भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 है, तो इसमें विलियन का पूरा डिटेल देंगे। उससे पहले आपको बता दें, विलियन ये जो लिखा है सॉल्यूशन, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये तो हो चुका है, उसके आगे हम जाएंगे। तो उसके आगे ये यहाँ तक तो हो चुका था कल। अब उसके आगे देखो, आपको हम बताते हैं क्या आपको पढ़ना है। देखिए, एक होता है उसके प्रकार में तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये दोनों हो चुका था। उसके आगे आएंगे संतृप्त, असंतृप्त, इसे किसे कहते हैं वो आपको हम बताएंगे। यदि किसी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा स्थिर ताप पे घुली हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जिसकी क्या है, जिसकी मात्रा अधिकतम रूप से क्या हो, घुली हो। मतलब कह सकते हैं, देखिए, किसी विलयन के विलेय की अधिकतम मात्रा स्थिर ताप घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। उसके बाद आता है असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हो। असंतृप्त विलयन, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त की अपेक्षाकृत कम घुली हो, उसे क्या हम कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कम मात्रा में वो चीज़ घुली हो, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसके आगे हम जाएंगे, विलयनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो विलयन के देखिए 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। तो पहला प्रकार आता है आपका ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा आता है आपका गैस। ये तीनों प्रकार हैं। अब देखिए, हम ठोस की बात करते हैं। ठोस क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, ठोस विलयन कहलाता है। जैसे मिश्र धातु। अब देखिए, ऐसा विलयन जो जिसका विलायक हमारा क्या हो, ठोस अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? ठोस अवस्था में हो, उसे हम कहते हैं ठोस विलयन। अब उसके आगे आते हैं द्रव्य। द्रव्य विलयन किसे कहते हैं? अब देखिए, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव्य अवस्था में हो, उसे द्रव्य विलयन कहते हैं। जैसे जल में एथेन, एल्कोहल। जल में क्या? एल्कोहल। मतलब जल में, पानी में शराब, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य विलायक कहेंगे। अब देखिए, ये क्या है, एक बार और देख लीजिए। ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य विलयन कहते हैं। अब देखिए, लास्ट आता है आपका गैस विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में हो, उसे गैस विलयन कहते हैं, जैसे वायु। तो मतलब ये देखिए, यहाँ विलायक जो होगा ना, वही आपकी अवस्था, जैसे गैस अवस्था में होगा तो गैसी विलयन हो जाएगा, मतलब गैस विलयन हो जाएगा। द्रव्य अवस्था में होगा, विलायक आपका द्रव अवस्था में होगा, तो ये आपका द्रव विलयन हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका। अब आता है विलयन की सांद्रता। ये किसे कहते हैं? अब सांद्रता आप इसका देख सकते हो। विलयन की सांद्रता आप देख सकते हो, किसी एकांक आयतन में कितना मोल विलेय उपस्थित है, यही विलयन की सांद्रता होती कहलाती है। मतलब कितना मोल है उसमें, विलयन कितना आपका मोल है, उसी को हम सांद्रता कहेंगे। जैसे इसी पॉइंट में जो बर्तन दिया है, इसका आप निकालना चाहोगे सांद्रता, सांद्रता, तो इसमें कितना मोल आपका विलेय है और कितना आयतन है, वही कि आपका क्या हो जाएगा? विलयन का सांद्रता। एक बार और इसकी डिफिनीशन आप देख लीजिए, किसी एकांक आयतन में कितना मोल विलेय उपस्थित है, यही विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो आपको सांद्रता पता हो गई होगी कौन सी चीज़ होती है। उसके आगे हम चलते हैं मोल। मोल क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान और विलेय का अणु भार मोल कहलाता है। विलेय का द्रव्यमान और विलेय का अणु भार, ये क्या आपका मोल कहलाता है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? मोल। ये आपका सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी लीजिएगा। और वैसे तो ये नोट्स में हम इसको कवर करा ही दिए हैं। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है NaOH, मतलब विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम 20 ग्राम। इसमें जैसे मतलब जो नमक होगा वो विलेय होगा ना, 10 ग्राम 20 ग्राम जो है वो आपका
विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा और विलेय का अणु भार, जो अणु भार जैसे इसमें अणु भार जो उसका होगा वो आपका जितना हो, मतलब नमक नमक का अणु भार NaOH का आप निकालेंगे इसका तो 40 होता है। तो यही है आज की वीडियो में, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए सभी चीज़ को डिटेल में किया गया था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसको हमने अगले वाले टॉपिक्स में पूरा बताया है कि विलियन किसे कहते हैं, समांगी विलियन किसे कहते हैं, विलियन के घटक किसे कहते हैं, और विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, और विलयनों के प्रकार किसे कहते हैं। ये सब सवाल लगाए थे तनु विलियन, सांद्र विलियन, और यहाँ से हमने आज संतृप्त और असंतृप्त से स्टार्ट ही किया। विलियन के प्रकार आपको बता दिए, ठोस द्रव गैस। और यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा मैंने नोट्स के साथ आपको कवर कराया है। विलियन की सांद्रता आपको बता दी गई क्या होती है, और मोल क्या कहते हैं, और उदाहरण में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।